तो ये पूरा विश्व जो है वो देवताओं के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम, ये पूरा विश्व देवताओं के अधीन है। और उसके बाद देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, वही देवता जिनके अधीन पूरा विश्व है वो देवता मंत्रों के अधीन है। हम लोग कुंडली दिखाते हैं, पंडित जी कहते हैं तेरा शनि खराब, तेरा राहु खराब, तेरा चंदा खराब, तेरा बृहस्पति खराब, तेरी जिग खराब, तेरी भूख खराब। तो कई बार तो कुंडली वाले पूछते हैं कुछ अच्छा है भी कि सब खराब? बोले 101 रुपया निकाल, सब सही करते हैं। बोले 101 रुपया से क्या? भाई एक बड़ी अच्छी याद आ गई बात। एक व्यक्ति गया, बोले पंडित जी काम नहीं बन रहा है, बड़ा मुश्किल है, सब टेंशन ही टेंशन है, सब बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं। महाराज कुछ तो कुंडली देख के बताओ। कुंडली देखी, बोले हाँ, अरे तेरा तो शनि की 7.5 ही चल रही है, तेरा तो मामला खराब है, अरे तू कुछ नहीं कर सकता। बोले कुछ तो करवाओ, ऐसे कैसे मानव जीवन में जी रहे हैं, अब ऐसे थोड़ी कि कुछ नहीं कर सकता, कुछ तो करवाओ। बोले पाठ करना पड़ेगा। बोले कितने में होगा? बोले 5100 रुपये में। बोले 5100 तो नहीं है। तो फिर 2100 निकाल। बोले 2100 भी नहीं है। बोले 1100 से कम में कुछ नहीं होगा। बोले 1100 रुपया नहीं है। 1100 कहां से दें जब 11 रुपये नहीं है? तो बोले 1.25 रुपया तो होगा। बोले महाराज 1.25 रुपया छोड़ो, चवन्नी तक नहीं है, आपको क्या दें? है ही नहीं जेब में, हो तो दे, चवन्नी भी नहीं है। तो पंडित जी बोले जा, आशीर्वाद है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा शनि भी क्या बिगाड़ेगा? जब जेब में चवन्नी नहीं तो शनि बिगाड़ेगा क्या? आनंद कर, ले ले आनंद ले, जा, कुछ हो तो बिगाड़े, जब कुछ है ही नहीं तो बिगाड़ेगा क्या? अब ये जो पंडित जी कह रहे हैं कि 5100 रुपये ला और 2100 ला या 1100 ला या 501 ला, क्या करेंगे ये? बोलिए करेंगे मंत्रों का जाप। क्या करेंगे? जोर से बोलो। और मंत्रों के जाप से क्या होगा? बोले मंत्राधीनम च देवता, वो जो देवता है वो मंत्रों के अधीन है, उन्हें उनकी व्यवस्था है, करना पड़ेगा। अगर मंत्र जाप होगा तो चाहे कितने भी क्रूर हैं, उन्हें अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा उस व्यक्ति के लिए जिसके नाम से संकल्प हो रहा है। ब्राह्मण देव यज्ञोपवीत की पवित्रता का ध्यान में रखते हुए जब आसन पर बैठते हैं, संकल्प करते हैं और जब मंत्र जाप करते हैं तो देवताओं को भी ब्राह्मण देवताओं की बात माननी पड़ती है। क्यों माननी पड़ती है? ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए ब्राह्मण इस पृथ्वी का देवता है, जीता जागता देवता है। अब मैं उन देवताओं की नहीं कह रहा हूं जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी शाम को ठेका पे खड़े मिलते हैं। हाँ, मैं उन ब्राह्मण देवताओं की बात नहीं कर रहा हूं जो दूसरे के खेत में ट्रैक्टर चलाते हैं। मैं उन ब्राह्मण देवताओं की बात नहीं कर रहा हूं जो धर्म का ही नुकसान अपने हाथों से ही करते हैं। मैं उन ब्राह्मण देवताओं की भी बात नहीं कर रहा हूं जो सिर्फ धर्म का प्रयोग अपने ही लिए फल के लिए करते हैं, अपने कल्याण के लिए करते हैं। ब्राह्मण में उन देवताओं की कह रहा हूं जिन्होंने मंत्रों को सिद्ध किया है, जिन्होंने मंत्रों का स्वाध्याय किया है और जिन्होंने जग कल्याण के लिए उन मंत्रों का प्रयोग किया है। वो ब्राह्मण देवता चाहे तो देवताओं को भी परास्त कर सकते हैं। स्वार्थी नहीं, परमार्थी ब्राह्मण देवता कुछ भी कर सकता है। और जितने भी सनातनी हैं, मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, सनातनी सभी ध्यान से सुनो। जो ब्राह्मण परमार्थी हो उस परमार्थी ब्राह्मण का साथ हमेशा देना चाहिए। जो मनुष्य परमार्थी ब्राह्मण का साथ नहीं देते सनातनी, वो न सिर्फ अपना नुकसान करते हैं अपितु सनातन जगत का भी बहुत बड़ा ह्रास कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं। इसलिए विद्वान ब्राह्मण, परमार्थी ब्राह्मण, उसका साथ देना चाहिए। वो जो कहे सो करो, जो कहे मीन्स धर्म कहे सो करो। वो थोड़ी कहेगा तलवार लो और एक दूसरे का सर काट दो, ये थोड़ी कहेंगे पंडित जी।
पंडित जी कहेंगे अनुष्ठान करो, पंडित जी कहेंगे कृष्ण भूमि के लिए हमारे साथ आओ, पंडित जी कहेंगे अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ, पंडित जी कहेंगे माथे पे तिलक लगाओ, गले में कंठी पहनो, हाथ में कलावा बांधो, मुख से भगवान का नाम जपो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, ये कहेंगे पंडित जी। और क्या कहेंगे पंडित जी? और इतनी में भी तुम्हें पंडित जी की बात अच्छी न लगे तो नारायणी में कूद जाओ, हम क्या लोगे, 3 दिन और कथा सुनो, कूदो नारायणी में। तुम्हारी शकल न देखें दोबारा हम, हमें पड़ी क्या है? तुम अगर धर्म के सगे नहीं हुए तो हमारे क्या सगे होगे भाई? तुम अपने सगे नहीं हो, हमारे क्या सगे होगे? सीधी सी बात है, क्लियर। जो श्याम का नहीं वो अपने किसी काम का नहीं, भाड़ में जाओ, भट्टी में निकलो। जिसने धर्म ही अपने जीवन से निकाल दिया होगा वो हमारे किस काम में आएगा? वो अपने ही काम ना आ सका, वो हमारे काम आएगा? आजकल रिश्तेदारी भी हमारी ऐसे लोगों से जो अधर्मी है, तुम्हें भी अधर्म के रास्ते पे ही ले जाएंगे, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो तस्मात् ब्राह्मण देवता, ऐसे ब्राह्मण देवताओं की हमेशा आज्ञा का पालन करो जो धर्म में रत रहते हैं, तुम्हारे कल्याण के लिए विचार रत रहते हैं, और धर्म आगे बढ़ता रहे, संस्कृति बची रहे, इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। तो पृथु महाराज ने ऐसा कहा कि ऐसे मंत्र जपो जो इंद्र ही आ जाए। और गजब की बात, ब्राह्मणों ने ऐसे मंत्र पढ़े कि इंद्र सिंहासन सहित खींचा चला रहा है। अग्नि कुंड में समाने वाले थे तो ब्रह्मा जी आगे बोले भाई देवता रुक जाओ, काहे को या बेचारे इंद्र पजार रहे हो। तब पृथु भगवान ने कहा ये हमारा घोड़ा चुरा ले गया, बोले हम दिलवा देंगे घोड़ा, चिंता मत करो। और आप स्वयं भगवान है, आपको यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है? तो फिर पूरा हो गया वो यज्ञ। उसके बाद सियावर रामचंद्र की जय।